हाय फ्रेंड्स। आज मैं Django इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ कि Django हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस हमको इन्वॉल्व करनी है। तो Django होता क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ Django। ठीक है, तो Django टेक्निकली हम लोग ये Django इज़ अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ अ बेस्ड ऑन MVT, मीन्स मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। ये डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करता है जिसके थ्रू हम मॉडल और व्यू और टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही रैपिडली यूज्ड होता है अलग अलग एप्लीकेशंस में। जब मैं आगे की चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा तो Django के हर चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। बट आज का जो लेक्चर है मैं बताना चाहता हूँ कि Django को हम लोग कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मुझे Django को इंस्टॉल करना है तो मेरे पास कुछ चीज़ों को मैंडेटरी होती है। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मेरे सिस्टम के अंदर जो मेरा लैपटॉप है या मेरा जो भी सिस्टम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर क्या होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए। और पाइथन का कौन सा वर्जन होना चाहिए, 3.0 के ऊपर के वर्जन पाइथन के मेरे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर होना है चाहिए, अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो मुझे सबसे पहले किस पे साइट पे जाना पड़ेगा, इस पाइथन की एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसका वेबसाइट का नाम है python.org। साइट का नाम है python.org। पे जाऊंगा और डाउनलोड कर दूंगा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन। अगर मेरी मशीन लाइनेक्स है या मैक है तो मैं अलग अलग वर्जन को भी क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरे सिस्टम पे पाइथन अवेलेबल है कि नहीं है तो मैं जस्ट लाइक एन एग्जांपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ पाइथन हाइफन वर्जन। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास पाइथन के 2.0 के ऊपर का वर्जन अवेलेबल है। अगर मुझे Django पे काम करना है, क्योंकि Django एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रैपिडली चेंज करता रहता है अपने आर्किटेक्चर को। अगर आप Django की वेबसाइट पे भी जाओगे, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं Django के अंदर जाऊं, Django के अंदर जाता हूँ तो ये Django का एक फ्रेमवर्क, इस वेबसाइट पे आप जाके Django के बारे में और भी डिटेल्स आप जान सकते हो, जैसे मैं पहले टाइम पे कुछ कर चुका हूँ। तो ये अपने आप को रैपिडली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो मुझे अगर Django पे काम करना है, और बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है जिसपे काम कर, जैसे लाइक एन एग्जाम्पल, आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इंस्टा सॉफ्टवेयर है, ये भी क्या कर रखा है, Django पे बन रखा है। आपने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता देता हूँ जिसपे Django पे काम कर चुका है। इंस्टाग्राम Django पे बन चुका है, मोजिला बन चुका है, डिस्क्यूज कर सका है, एक पिन टेस्ट करके साइट है वो बन सकती है। वॉशिंगटन टाइम्स भी Django के ऊपर ही बना सॉफ्टवेयर है। आपने IRCTC की वेबसाइट आपने देखी होगी, वो भी Django आर्किटेक्चर को ही फॉलो करता है। ये मॉडल व्यू टेम्पलेट्स है, और इसे मॉडल व्यू टेम्पलेट्स क्यों कहते हैं ये भी मैं कुछ टाइम पे आप लोगों को बताऊंगा कि इसे मॉडल व्यू टेम्पलेट्स क्यों कहते हैं और किस तरह से काम करते हैं। पर आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप Django को कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया हमारा वर्जन क्या है पाइथन का। टेक्निकली 3.6.5, ये मेरे को 2.0 का वर्जन अवेलेबल है तो मैं Django को इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं पिप का भी वर्जन चेक करूंगा। पिप भी एक तरह की कमांड होती है जिसको जो बताती है कि मेरे सिस्टम पे अलग PIP PRSI1, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो रही है मेरे से, तो टेक्निकली सॉरी मैं वर्जन लिखना भूल गया। PIP, ठीक है। तो मेरे पास पिप का भी वर्जन अवेलेबल है 10.0 का, मतलब मेरे पास कोई भी लोअर वर्जन नहीं है, मेरे पास 2 का कोई वर्जन नहीं है। अब मैं इससे मुझे पता लग गया कि मेरे पास पाइथन तो इंस्टॉल्ड है ही सही, लेकिन वो लेटेस्ट पाइथन इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू मैं किसको इंस्टॉल कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर, Django फ्रेमवर्क को इजीली इंस्टॉल कर पाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को ये पता लग गया, देन मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसके थ्रू मैं अपने सिस्टम के अंदर Django को इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरा फर्स्ट रूल था कि मैंने पाइथन को इंस्टॉल कर दिया, पाइथन का वर्जन चेक कर लिया। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे Django को भी इंस्टॉल करना है। तो मेरी टेक्निकली मैंने जो Django की वेबसाइट है, क्योंकि आप लोगों के लिए पहले से ही मैंने इस यूआरएल को निकाल रखा है, इस यूआरएल का Django प्रोजेक्ट 1.11 विंडोज, क्योंकि मुझे विंडोज का Django इंस्टॉल करना है। तो मैं इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाकर मैं अपने सिस्टम पे जाके इसके अंदर टेक्निकली मैं यहाँ पे Django का वर्जन इंस्टॉल करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पाइथन का वर्जन चेक कर चुका हूँ, पिप का वर्जन इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, PIP इंस्टॉल करना है, वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर द विंडोज। अगर मुझे विंडोज के अंदर करना है तो मुझे Django के हिसाब से वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या करना है, क्रिएट करना है। अगर मुझे विंडोज के हिसाब से क्रिएट करना है तो मुझे क्या चलाना पड़ेगा, अपने सिस्टम में पावर शेल को चलाना पड़ सकता है, जिसके थ्रू मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे पावर शेल पे जाना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे पावर शेल पे चले गया।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कमांड को क्या करना है, फॉलो करना है, pip इंस्टॉल विंडोज वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल कर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और मैंने क्या करना है, पिप का इंस्टॉल करना है, वर्चुअल विंडोज इन्वायरमेंट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड कंडीशन आ रही है। जब आप लोग इंस्टॉल करोगे तो टेक्निकली ये क्या बोलेगा कि आपको किस तरह की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है, और इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करने के बाद इसको पूरी तरह से इसको इंस्टॉल कर देगा। सेकेंड फेज होता है कि मेरे को क्या करना है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम है मैक वर्चुअल इन्वायरमेंट। मुझे फिर से पावर शेल पे जाना है, और मुझे भी यहाँ पे कंट्रोल सी करते हुए कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है माय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो माय प्रोजेक्ट एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर आ रहा है वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं होगा तो टेक्निकली क्या करेगा, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को बना देगा। सेकंड कर रहा हूं मैं एक प्रोजेक्ट को, जस्ट लाइक एन बैकग्राउंड, एक प्रोजेक्ट को करने के बाद मैं इसमें वर्क करना स्टार्ट करता हूं। तो वर्क ऑन माय प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करता हूं, इसको वर्क ऑन माय प्रोजेक्ट को भी क्लिक करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट कर, इसका नाम है माय प्रोजेक्ट, और माय प्रोजेक्ट पे क्या कर सकता हूँ, मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको करने के बाद मैं इंस्टॉल कर पा रहा हूँ टेक्निकली पीआईपी का जेंगो का वर्जन भी क्या कर पा रहा हूं, मैं इंस्टॉल करके देखूंगा कि मेरे पास वर्जन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं पिप का जेंगो का वर्जन को क्या करता हूं, मैं इंस्टॉल कर लेता हूं। अब मेरे पास क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूं, और नहीं तो क्या करेगा, वर्चुअल जेंगो की लाइब्रेरी पे जाएगा और जेंगो को इंस्टॉल कर देगा। ऐसा करने के बाद मैं अपने सिस्टम को इसको बंद करता हूं, और या फिर मैं नया पावर शेल का सिस्टम भी स्टार्ट कर सकता हूं, या फिर अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जा सकता हूं। मैं राइट कर रहा हूं cmd, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्निकली cd बैकस्लैश, एक फोल्डर बना लेता हूँ जस्ट लाइक एन एग्जांपल। मैंने bnct के नाम से एक फोल्डर बनाया, cd bncet यहाँ पे फोल्डर बनाया। मैं डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ कोई सिस्टम है कि नहीं, नहीं यहाँ पर नहीं है। अब मैं cls कर रहा हूँ, ठीक है, तो md इसका नाम रखता हूँ माई ऐप। एक टेक्निकली एक फोल्डर बनाया जिसका नाम है माई ऐप, cd जा रहा हूँ, माई ऐप पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस गाइडेंस के थ्रू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने की स्टार्ट करता हूँ। मैं एक पाइथन का प्रोजेक्ट मैं किस तरह से रन कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे पाइथन का पहला प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे लिखना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जो भी आप प्रोजेक्ट का आप नेम डालना चाहते हो उस प्रोजेक्ट के नेम को आप डाल सकते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अपने वापस से अपने प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डी जेंगो एडमिन, और अगर मुझे यहाँ पे जेंगो का वर्जन चेक करना है तो मैं एक वर्जन भी लिख सकता हूँ जेंगो, और मैं अगर हाइफन करके दिखाऊं पहले तो, अच्छा ये तो टेक्निकली है नहीं अभी, तो मैं एक बार जेंगो का बनाता हूँ, डी जेंगो एडमिन, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट जेंगो, मैंने लिखा था जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ मैं फर्स्ट। अब मेरे को ऐसा करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टरी चेक करता हूँ, तो मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हुआ जिसका नाम है फर्स्ट। मैं सीडी पे जाता हूँ, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी लिखता हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट। तो जैसे ही मैं फर्स्ट लिखता हूँ तो मैं इसकी डायरेक्टरी चेक करके बताता हूँ। तो मेरे पास एक टेक्निकली एक प्रोजेक्ट बना, फर्स्ट को लिखा, फर्स्ट के अंदर एक और डायरेक्टरी बनी जिसका नाम है manage.py। manage.py पे जाके मैं कोई भी जेंगो के प्रोजेक्ट को क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो मेरे पास अगर मैं इसकी भी फर्स्ट में जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इसकी डायरेक्टरी चेक करने के बाद मुझे इस तरह का फोल्डर आर्किटेक्चर मिलता है। मतलब अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो फ्रेंड्स, मैंने क्या बनाया, एक फर्स्ट बनाया, और फर्स्ट के अंदर ही जाके एक और प्रोजेक्ट मेरा फर्स्ट के नाम से मुझे बन गया। अब मुझे टेक्निकली मुझे देखना है कि मेरा जेंगो इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन मैनेज py डॉट रन सर्वर। जब मैं बना रहा था तो मुझे टेक्निकली आप लोग देखोगे अपने सिस्टम के अंदर, तो मुझे यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा था कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, सॉरी,
तो मैं बनाता हूं तो मुझे एक फोल्डर, एक टेक्निकली एक चीज निकलती है जिसका नाम है manage.py। एक manage.py क्या है, इसके अंदर पर्टिकुलर एक रन कमांड है जिसके थ्रू क्या कर सकता हूं, अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकता हूं और इसको भी मैं अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। मैं आगे जाके इसको भी बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, manage.py और रन सर्वर, मैं इस कमांड को चलाऊंगा, पाइथन manage.py रन। डायरेक्टली चेक कर लेते हैं एक बार। पाइथन कमांड में वापस एक बार चेक कर लेता हूँ, manage.py। क्योंकि मैं फर्स्ट में नहीं गया हूँ इसलिए शायद ये दिक्कत आ रही थी, तो वापस से जाता हूँ cd। ओके, तो मैंने अपने सर्वर को स्टार्ट कर लिया है और सर्वर पे आया 127.0.0। तो मैं स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे जाके मैं अपने जेंगो के जो मेरा सेटअप था मैंने रन कर दिया, मेरे पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस सही हो गया। अगर ये सब सही है तो मैंने टेक्निकली अपने सिस्टम के अंदर जेंगो को इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं मैं आपको आगे की प्रोसेस में बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर, कल से हम लोग एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।